बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम एंड अस्सलाम वालेकुम। एट्थ क्लास, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो एट्थ स्टूडेंट्स, आपको मेरिट ऑनलाइन क्लासेस में खुश आमदीद कहते हैं। स्टूडेंट्स, हम लोग जो है अपनी सेहत और जिस्मानी तालीम की जो किताब है, इसको हम लोग जो यूनिट नंबर 1 है उसका, वो हम लोग तकरीबन ख़त्म कर चुके थे। उसके साथ साथ हम लोगों ने क्या किया था, उसमें हमारा यूनिट 1 था एथलीट फुट। तो हमने एथलीट फुट की जो बीमारी है उसके बारे में पढ़ा भी था, और उसके साथ साथ हम लोगों ने जो उसकी एक्सरसाइज थी, यानी उसमें हमने जो दुरुस्त अल्फाज जो थे वो मुंतखब करके लिखने थे, वो भी कर लिया था कल के लेक्चर में। और उसके साथ साथ हम लोगों ने जो इसके शार्ट क्वेश्चंस थे वो भी हम लोगों ने मुकम्मल कर लिए थे। ठीक है, और उम्मीद है कि आप लोगों ने इसको अपनी नोटबुक पे उतार लिया होगा। तो आज स्टूडेंट्स, जो हम लोग जो है, हमारा आज का जो काम है वो है कि हम लोगों ने इनके जो दर्ज झेल सवालात हैं, इनके तफसीली जवाबात जो है वो लिखने हैं। तो आप लोग को आज मैं साथ लिखना भी बता रही हूँ, और इसके साथ मैं आपको प्रेजेंटेशन भी बता रही हूँ कि आपने किस तरीके से अपनी नोटबुक के ऊपर अपने काम को करना है। तो स्टूडेंट्स, चले हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम लोग अपना जो यूनिट नंबर 1 है उसको स्टार्ट करने से पहले क्या करेंगे, जो आपकी नोटबुक है, मेरे पास तो ये पेज है, तो आपकी जो नोटबुक है आपने उसकी साइड पे उसकी सबसे पहला काम क्या करना है, आपने मार्जिन लाइन लगाने, क्योंकि कोई भी नोटबुक ऐसी अच्छी नहीं लगती जिसके ऊपर मार्जिन लाइन ना लगी हो। तो सबसे पहले आप लोग देखें, मेरे पास ये कटे हुए मार्कर्स हैं, मैं इनको यूज़ कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम लोग ऊपर जब आपके तफसीली जवाबात हैं तो उसमें हम लिखेंगे जी के, पहले आपका बाब अव्वल, ठीक हो गया। उसके साथ लिखेंगे एथलीट फुट, ब्रैकेट में बीमारी, ठीक हो गया। अब हम उसके साथ लिखेंगे जी, क्या हमारा है कि दर्ज झेल सवालात के तफसीली जवाबात या जवाब लिखें। ठीक है, ये हमारे पास आ जाता है कि दर्ज झेल सवालात के तफसीली जो है वो आपने जवाब लिखने हैं। ठीक हो गया। तो अब हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन क्या लिखेंगे, सवाल नंबर 1। क्या सवाल है जी हमारा कि एथलीट फुट की वजूहात दर्ज करें। ठीक हो गया, ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन था। ठीक है, अब हम इसका लिखेंगे, आपका ये था सवाल नंबर 1। तो अब हम उसमें लिखेंगे जवाब नंबर 1। ठीक हो गया। तो अब इसमें हम लिखेंगे जी के एथलीट फुट एथलीट फुट एक जल्द की बीमारी है जिस की वजूहात मदरजा झेल हैं। ठीक हो गया।
अब यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा जी एथलीट फुट की वजूहात। ठीक हो गया। तो अब हम इसकी वजूहात लिखते हैं। सबसे पहले है नंबर 1, पाँव की जिल्द पर फंजाई लगने से। फंजाई के बारे में आपको बताया था ना कि ये एक जरसूमा है जो आपके पाँव को मुतासर करता है। ठीक हो गया। दूसरे नंबर पे कहते हैं कि नंबर 2 पे मुतासरा शख्स की अशिया मसलन जुराबें, जूते और तौलिया वगैरह इस्तेमाल करने से। ठीक है। ये दो समझ आ गई। कहते हैं कि एक तो पाँव की जल्द पर फंजाई लगने से, दूसरा जो मुतासरा शख्स की जो अशिया होती है मसलन जुराबें, जूते और तौलिया वगैरह इस्तेमाल करने से। तीसरे नंबर पे कहता है कि ये फंजाए गर्म और तर। ठीक है। गर्म और तर जगह पर ज़्यादा जल्दी नशो नमा पाती है, इसलिए गुसलखाने या स्विमिंग पूल के फर्श से सेहतमंद अफराद तक फैल सकती है। अच्छा जी। नंबर 4 पे है कि ज़्यादा देर तक पाँव गीले रहने से, यानी जब तक अगर आपके पाँव ज़्यादा देर तक गीले रहेंगे तब भी ये बीमारी आपके ऊपर अफेक्ट कर सकती है। नंबर 5 पे आ गया हमारे पास। कहते हैं कि बंद जूते ज़्यादा देर तक पहनने से। बंद जूते ज़्यादा देर तक पहनने
से ये बीमारी आपको लग सकती है। नंबर 6 पे कहते हैं कि पाँव या नाखूनों में मामूली ज़ख़म पर तवज्जो न देने से। ठीक हो गया। नंबर 7 पे आ जाता है हमारे पास कि जिन लोगों के पाँव में ज़्यादा पसीना आता है वो अक्सर इस बीमारी का शिकार हो सकते हैं। ठीक हो गया। अब नंबर 8 पे है नाखून उखेड़ने से भी ये बीमारी हो सकती है। ठीक हो गया कि ये जो है नाखून उखेड़ने से भी ये बीमारी हो सकती है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर जो है लॉन्ग में क्वेश्चन नंबर 1 था। अब क्वेश्चन नंबर 2 है जी कि सवाल नंबर 2 लॉन्ग में आपका सवाल नंबर 2 है। सवाल नंबर 2 क्या है जी कि एथलीट फुट से बचने के लिए कौन सी एहतियाती तदाबीर अपनानी चाहिए। ठीक है कि एथलीट फुट की बीमारी से बचने के लिए कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर जो है उनको करना चाहिए। ठीक है, एथलीट फुट जो है वो एक, अब इसका जवाब नंबर है जी एथलीट फुट एक मुतद्दी यानी एक से दूसरों में फैलती है। ठीक है, मुतद्दी बीमारी है। इसलिए मदरजा ज़ेर एहतियाती तदाबीर अख्तियार करके इससे बचा जा सकता है। ठीक हो गया। अब हमारी आ जाती है जी एहतियाती
तदाबीर। ठीक है, नंबर 1 पे आ जाता है गंदी जुराबें ना पहने। कोई भी गंदी जुराब आप लोगों ने नहीं पहनी। ठीक हो गया। नंबर 2 पे कहते हैं मरीज के इस्तेमाल शुदा कपड़े, जूते, इस्तेमाल ना करें। ठीक हो गया। नंबर 3 पे है नाखून काटते वक्त एहतियात करें। नाखून को उखेड़ने से पेचीदगी हो सकती है, यानी कोई भी कॉम्प्लिकेशन बन सकती हैं अगर आप अपने नाखून को उखेड़ेंगे। ठीक है, इसलिए नाखून नहीं उखेड़ना है। उसके बाद नंबर 4 पे कहता है ज़्यादा देर तक नंगे पाँव चलने से परहेज करें। ठीक हो गया। नंबर 5 पे कहता है कि गरम यानी और साथ मरतूब का मतलब होता है नमी वाली जगह पर, जैसे आपके पास स्विमिंग पूल्स वगैरह आते हैं, बाथरूम वगैरह होते हैं। ठीक है, गरम मरतूब जगह पर नंगे पाँव चलने से गुरेज करें। मसलन स्विमिंग पूल, बाथरूम। नंबर 6 पे है तंग और बंद जूते पहनने से गुरेज करें, यानी कोशिश करें कि आप तंग और बंद जूते जो है वो ना पहनें। ठीक हो गया। नंबर 7 पे है नहाने के बाद पाँव को खुश्क करें। ठीक हो गया। नंबर 8 पे आपका आ जाता है कि अगर आप सबको किसी को हो जाती है तो उसके लिए क्या ज़रूरी है कि वो डॉक्टर से रुजू करे। ये जिन लोगों को अक्सर यानी अक्सर औकात उन्हें एथलीट फुट की तकलीफ हो
डॉक्टर से रुजू करें। ठीक हो गया जी। कि ये हमारे जो 2 क्वेश्चन थे, जो एक्सरसाइज में 2 लॉन्ग क्वेश्चन थे, ये हमारे मुकम्मल हो गए। ठीक है, अब आप लोगों ने इसकी प्रेजेंटेशन करनी है। प्रेजेंटेशन क्या कैसे करनी है कि देखिए ये आपका क्वेश्चन ख़त्म हो गया ना, तो मैंने क्या किया, इसके नीचे उसकी जो है वो एंडिंग लाइन लगा दी है। ठीक है, समझ आ गया। जब भी आपका क्वेश्चन ख़त्म हो जाए आपने उसके नीचे एंडिंग लाइन ज़रूर लगानी है। और यहीं पर ये देखें, आपका एक और चीज़ भी आपको बताती चलूँ कि जैसे मैंने ब्लैक से लिखा है ना, तो मैं इसको अब ये पॉइंटर से लिखा है तो मैं पॉइंटर लाइन से अंडरलाइन कर रही हूँ। ये देखते जाए आप, ये देखिए मैंने इसको ब्लैक पॉइंटर से लिखा है, इसी से अंडरलाइन करती जा रही हूँ। देखिए इसमें नीटनेस आ रही है, ये नज़र आ रहा होगा आपको। अब इसी तरह से सेम ये देखिए मैंने ये ब्लू से लिखा है, तो अब मैं ब्लू को ब्लैक से अंडरलाइन कर रही हूँ कि जो चीज़ें आपकी प्रोमिनेंट आती, जैसे ये चीज़ें थी, अब इसको मैंने ब्लू से और ब्लैक से इसको मैं अंडरलाइन कर रही हूँ। ये देखिए इसको मैं अब ब्लू से कर रही हूँ। ठीक है, ये भी ब्लू से हो गया, ये भी आपका ब्लू है, ब्लैक है, ब्लू से किया इसको भी। अब इसको भी देखिए, ये भी आपका ब्लू है, ये भी ब्लू है। ठीक हो गया, ये आपको चीज़ें समझ आ रही हैं ना। तो ये देखिए जो पॉइंट्स थे उनको मैंने नंबर दिया है, और जो मैंने उसके बीच में चीज़ें लिखी हैं उनके मैंने साथ कोई भी आप निशान डाल सकते हैं, स्टार डाल सकते हैं, कोई भी सर्कल वगैरह बना के कोई भी आप इसको थोड़े से सैम्बल्स आप इसको दे सकते हैं। इसी तरह से सेम देखेंगे, जो क्वेश्चन पिछला था उसको पूरे को हम मुकम्मल कर रहे हैं। अब यहाँ भी ये लिखा था हमने ब्लैक से, ठीक है, तो अब ब्लैक वाले को हमने ब्लू से अंडरलाइन किया और ब्लू वाले को हम लोगों ने ब्लैक से अंडरलाइन किया। ठीक है, ये पॉइंट्स जो मैंने लिखे थे, ये सारे पॉइंट्स जितने भी, अब इनको मैं ये इस तरह से कर रही हूँ। ठीक है, समझ आ गई है। अब ये देखें, हम लोगों ने ये ब्लू मार्कर से किया था, तो अब हम इसको ब्लैक से अंडरलाइन कर रहे हैं। ठीक हो गया। अब ये देखिए, इसको मैंने ब्लैक से अंडरलाइन किया, ब्लू था, अब ये ठीक है, ये आपका ये ब्लैक था, इसको मैंने ब्लू से अंडरलाइन किया। ठीक हो गया। अब ये जो आपके पॉइंट जितने भी थे सारे मैंने ब्लू से लिखे थे, ये इस तरह, ये जो पॉइंट्स हैं आपको उनको इस सूरत में लिखेंगे। पैराग्राफ को इस सूरत में नहीं लिखेंगे। अगर आपको पॉइंट्स आ जाते हैं तो आप उसको ज़रूर अंडरलाइन करें कि ये आपके पॉइंट्स की सूरत में है। ठीक है, पैराग्राफ जो होता है उसको अंडरलाइन नहीं किया जाता, लेकिन अगर जो पॉइंट्स वाली चीज़ होती है, और सबसे ये देखिए यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन ख़त्म हुआ था, तो हमने इस पर ये इसकी एंडिंग लाइन लगाई है, यह हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो गया था। ठीक हो गया। अब इसी तरह से ये देखिए जो पहले था इसमें मैंने ये चीज़ एक अंडरलाइन की थी। ठीक है, अब इसको देखें, ये ब्लू है, इसको कर दिया है, ये इधर तक इसको है, ये पॉइंट्स जितने भी इनको हमने ब्लू से अंडरलाइन किया है। ठीक हो गया। ये मेरे पास देखिए जवाब नंबर 1 था, ये मैंने ब्लैक से लिखा है, इसको मैंने ब्लू से अंडरलाइन किया है। अब यहाँ पे ये मेरा ब्लैक से है तो इसको मैंने ब्लू से अंडरलाइन किया है, और ये जो ब्लैक है इसको भी मैंने ब्लू से अंडरलाइन कर दिया। ठीक है, एथलीट फिट की बीमारी है, अपने इसको भी अंडरलाइन किया, और जो आपका बाबा वाला है उसको भी अंडरलाइन किया। ठीक है, अब ये आपके सामने सारी चीज़ें देखी, आप इसको देख सकते हैं कि ये हमारा मुकम्मल हो चुका है। देखिए इसकी ये फिनिशिंग है। आप लोगों ने भी स्टूडेंट बिल्कुल इसी तरीके से, ये 2 क्वेश्चंस हैं, इनको आप लोगों ने सेम इसी तरीके से आपने करना है, और करने के बाद जो है अपनी सारी नोटबुक्स जो है वो आपकी बिल्कुल नीट होनी चाहिए, काम बहुत प्यारा होना चाहिए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये तो आज का हमारा काम था, आपने इसको अपनी नोटबुक्स पे उतारना भी है, मैं चेक भी करूँगी। और स्टूडेंट्स अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।